नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भाजपा नेता हेमराज सोनी के निवास सौजन्य भेंट देने पहुंचे पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता सुबोध राठी, महावीर चोपड़ा, बितिक्का विश्वास, बबलू थवाइत, संदीप अग्रवाल, महेंद्र खंडेलवाल, महेंद्र पंडित, चेतन हिंदुजा आदि नेता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। टाइगर हमारे आ नहीं पा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ हमारे और इसके आना भी है किस तारीख को? छोटी बहन के साथ ही है। छोटी बहन हाँ बड़ा मैडम जी स्वागत है भाई जी बड़े हैं। आ जा। मीडिया के अनेक सवालों के जवाब देते हुए पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने वर्तमान भूपेश बघेल सरकार को सभी मोर्चा पर फेल बताते हुए दोबारा सत्ता में नहीं लौटने के संकेत दिए। वन कर्मी हड़ताल पे हैं, लंबे समय से उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है और उस हड़ताल पर एस्मा लगाने की तैयारी चल रही है कि अगर वो काम में नहीं लौटते हैं तो उनको नौकरी से सस्पेंड या बर्खास्त कर दिया। ये कितना इसको तालिबानी कदम मानते हैं? देखिए, जब माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे और स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान नेता प्रतिपक्ष थे, हर कर्मचारी यूनियन के संगठन में जाकर बात करके 10 दिन में हम आपकी मांग पूरा करेंगे। और उन्होंने जब घोषणा पत्र बनाया था तो सब संगठनों से बातचीत करके उन्होंने बोला कि एक अमृत का निचोड़ ला रहे हैं और सब चीज़ का मांग हम 10 दिन में पूरा करेंगे। आज वही सरकार उन संगठनों से बात भी करना उचित नहीं समझ रहा है। उनका मांग उनको धोखा देकर उनको घोषणा पत्र में रखा भी। आज 3.5 साल होने जा रहा है, उन सरकारों पर आज तालिबानी टाइप का व्यवहार कर रहा है, चाहे उनको पुलिस पर प्रताड़ना हो, चाहे एस्मा लगाने की बात हो, चाहे अधिकारी भेज के उनको पुराने सीआर हो या विभागीय कार्रवाई करने के तमाम जो धमकी चल रहा है, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। ये मुख्यमंत्री सरकार रूप से नहीं है बल्कि एक तानाशाही रूप में चला रहे हैं। और इस तरह से चाहे वनकर्मी हो, चाहे मनरेगा में अभी आज दंतेवाड़ा से पदयात्रा में निकले हैं जो रायपुर तक जाएंगे, तमाम जो संगठन हैं उनसे काफ़ी दुखी हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग हों। आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग में जो कोरोना जैसे महामारी में काम करने के बाद उनको आज तक पेमेंट भी नहीं मिला है। इस सरकार से अपेक्षा नहीं रख सकते क्योंकि इन्होंने सभी संगठन से और वर्गों से झूठ बोल के सरकार बनाई थी। झूठ के टिका हुआ है कि पूरा नहीं कर सकते, इस तरह तालिबान जैसे व्यवहार कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर उनकी मांगें पूरी होती हैं तो बहुत ज़्यादा आर्थिक भार नहीं आएगा। उससे ज़्यादा तो हड़ताल पीरियड में उससे ज़्यादा जंगलों में नुकसान हो चुका है, आग लग रही है, जंगली जानवर लोगों को मार रहे हैं। तो ये कितना गंभीर विषय हो जाता है। इस समय इस सरकार में विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री तो बात छोड़ दीजिए, आप विभागीय अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं। इससे वन संपदा के साथ साथ जो नुकसान हो रहा है और राजस्व नुकसान के साथ साथ जो स्थायी जो नुकसान है, चाहे वनोपज का हो, चाहे वनौषधि का हो, जो बायोडाइवर्सिटी है, तमाम जो नुकसान है इसको भरपाई कोई सरकार नहीं कर सकती। इसलिए सरकार को जिम्मेदार लेना चाहिए। जो भी नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार सरकार को लेना चाहिए। हाथियों ने परमानेंट डेरा डाल दिया गंगरेल के डुबान क्षेत्र में, तो क्या उनको नियंत्रित करने के लिए कोई विभाग को ऐसी योजना नहीं बनानी चाहिए जिससे नुकसान ना हो? कि 5 लोग मारे जा चुके। काफ़ी कुछ पूर्व सरकार ने किया था। कर्नाटक केरला से परिचित लोग आए भी थे और कैंप बना के रखा गया था और उसमें कोशिश किया था कि जो हाथी एक लिमिट एरिया में रहें और उस एरिया में रोका जाए। आज आप गंगरेल बात कर रहे हैं, भानु प्रतापपुर, कांकेर, बालोद जिले तक पहुंच गए हैं। मतलब आप पहले 5-6 जिला में थे, आज 10-11 जिला में पहुंच गए हैं। यहाँ पर कोई भी एक सीनियर अधिकारी को रखा नहीं जा रहा है, हर महीना में अधिकारी बदला जा रहा है। पेमेंट बेस पर अधिकारी रखते हैं, पेमेंट पूरा हो जा रहा है, दूसरा अधिकारी बदल रहे हैं। तो उससे जो विभागीय कार्य उसमें प्रभावित होता है, जिससे ग्राउंड लेवल में जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। इस कारण सभी समस्या है, और चाहे हाथी का मत देखिए, चाहे अन्य जो समस्या है, सब समस्या सामने आ रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वनोपज के मूल्य बढ़ाने से बस्तर के आदिवासी खुशहाल हो गए, संपन्न हो गए। आप कैसा देखते हैं? आप समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं लेकिन आप खरीदी तो नहीं कर रहे हैं। मूल्य बढ़ाने से कोई लाभान्वित नहीं होता, आप उसका प्रॉपर खरीदी कीजिए। पिछले 3 साल का देख लीजिए, तेंदुपत्ता खरीदी 1 दिन 2 दिन होता है, जो टारगेट होना नहीं पूरा होता नहीं है। इमली खरीदी देते हैं, समितियों को पैसा 10,000 देते हैं, 10,000 में कोई खरीदी होता नहीं है, 1 दिन में टारगेट पूरा होता है।
संग्राहक पास में जो मूल जो संग्राहक करते हैं उनके पास माल ऐसी पड़ा है, चाहते हैं तो पता तोड़ नहीं पाते हैं, इमली मुआ उनके घर में पड़ा रहता है, तो लाभ क्या होगा? अब दर बढ़ाने से नहीं होगा, आप उनको 100% खरीदिए, तब जाकर संग्राहक को लाभ होगा। ये धर्मांतरण से इनकार कर रहे हैं बस्तर में, आप क्योंकि बस्तर के मूल निवासी हैं, तो आप इस विषय कैसे देखते हैं? देखिए, धर्मांतरण उनका कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो करना उनको लगता है कि कर्तव्य है, और उसे करने से उनका हाईकमान खुश रहता है और उन्होंने बड़े तेज़ी से इसलिए प्रोत्साहन भी करते हैं। जी, शराबबंदी की घोषणा इन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी। वो गंगा जल तो नहीं था, गंगा जल बोल के गंगा जल का अपमान नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि शराब पीकर उन्होंने किया था। जी, ये बोल रहे सब नक्सलवादी समस्या नियंत्रित कर लिए बोल रहे हैं, आप वहाँ रहते कल ही बाजार में एक जवान शहीद हुआ, बाजार में आकर सरेआम थाना के पास में किए हैं, और इस तरह से बात करना बड़ा मुझे लगता है हास्यास्पद है कि ख़त्म किया गया है। अगर ख़त्म किया गया तो मुख्यमंत्री को बिना सुरक्षा जाना चाहिए, पद यात्रा करना चाहिए, सब मंत्रियों को जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कोई मंत्री जा ही नहीं रहे हैं, बाकी मंत्री तो रायपुर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो सभी मंत्री को बस्तर भेजना चाहिए, अवजमाड़ जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे हैं? ये असंतोष की वजह से एक बुगाहट भी है दंड कारण राज्य बनाने की या जगदलपुर को उपराजधानी बनाने की, क्या इस तरह की चर्चाएं भी कभी सुनने देखने मिलती है? देखिए, बस्तर में समय समय पर अलग राज्य की मांग भी आई है और उसको विशेष दर्जा देने की बात भी आई है। आप आज इस समय राज्य में की स्थिति नहीं कि आप अलग से राज्य बना सकते हैं या अलग आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रदेश कर्जा में डूबा हुआ है, और प्रदेश का जो राज्य है उस राज्य से जो आज आंकड़ा दिखाया जाता है मीडिया में मैनेज करके, पूरा झूठा आंकड़ा दिखाया जाता है, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ का वासी किसान जो भी हो, हम सब लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। आज नहीं तो कल हम सब कंगाल होने कंडीशन में आएगा, तो अलग राज्य इसलिए बात आती है कि वहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर झीरम घाटी कांड, उसकी जांच के लिए पहले आप लोग की जब सरकार थी खूब दबाव बनाया जाता था, आज हाई कोर्ट की तरफ से इनको फ्री हैंड कर दिया गया, उसके बाद भी इस मामले को वो सामने नहीं ला सक रहे, क्या लग रहा है? राजनीति करने के लिए बात करते हैं? आप लोगों को बता दूं कि जिस समय घटना हुआ था, प्रदेश में हमारी सरकार थी और केंद्र में उनकी सरकार थी, उसमें तत्कालीन गृह मंत्री जब आए थे तो उनकी सरकार थी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी सब आए थे, उनके तय करने के बाद कि उनकी सरकार के अंडर में इन्होंने जांच किया था। उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी के नियंत्रण में सरकार थी, और उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है। जब भी विधानसभा में बात होता था, भूपेश बघेल जी या मीडिया में भी बोलते थे, विधानसभा में बोलते थे कि हमारे पास सबूत है, 10 मिनट में हम कार्रवाई करेंगे। और जो लोग 10 मिनट में कार्रवाई करने वाले 10 पूड़े की बात करते थे, आज 3.5 साल हो गया, कोर्ट खेल रहे हैं, कोर्ट में फिर गए, कोर्ट ने उनको दिया हुआ है, कोई मामला नहीं है। और हम सब देखते हैं कि एक वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, जिस तरह से अस्पताल में जाने के बाद एक घटना हुआ था, किसी एक वर्तमान जो मंत्री हैं उनके ऊपर हाथ भी उठाए थे, क्यों हाथ उठाए थे? आज भी जांच घेरे में है, सब तमाम चीज़ें जनता भी जान रही है, और 3.5 साल में आप प्रूफ नहीं कर पाए। आपके केंद्रीय मंत्रियों के खूब पुतला जला रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ बहुत महंगा हो गए बोल रहे हैं, आप लोग ये वेट टैक्स हटाने के लिए मुख्यमंत्री पे दबाव भाजपा नहीं डालती? खैरागढ़ चुनाव हुआ है, आज हम मीडिया में पढ़े हैं कि सीमेंट का रेट बढ़ गया है, और पेट्रोलियम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर तय करता है। इसमें यूक्रेन रूस का जो क्राइसिस है वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन जो राज्य सरकार के हाथ में जब वेट टैक्स का मामला हो, चाहे सीमेंट का हो, और तमाम जो चीज़ हैं, शोषण प्रधानमंत्री आवाज़ नहीं बना पा रहे हैं। आप रेट का सीमेंट रेट बढ़ा दिए, आप रेत का दाम बढ़ा दिए, आप तो जो गरीब को मिलना चाहिए उस पर तो काम करें। जी, एक आखिरी सवाल सर, ये मीसाबंदियों को सम्मान निधि देने का हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, उसके बाद भी ये मीसा को शायद मानते नहीं है और उस निर्णय को भी ये लागू करने को तैयार नहीं, तो क्या लगता है किस तरह की नीति? आपातकाल प्रिय लोग हैं, अभी जो सरकार है आपातकाल प्रिय लोग हैं, जिनको आपातकाल लगाने की नीति रही है। इसमें देखिए, जो मीडिया में बात आती है अगर सेंस नहीं हुआ, मीसाबंदियों की हाईकोर्ट ने किया, हाईकोर्ट का सम्मान भी ये सरकार नहीं करती है, इसलिए मैं तो सब मीसाबंदियों से सम्मान भी करता हूँ। उसमें बहुत से अपने वरिष्ठ लोग हैं जिन कारण हम आज पार्टी में हैं, उनको दे रखना चाहिए। हाईकोर्ट ने अगर कहा है तो कोई भी सरकार आएगी पूरा करेगी, लेकिन कांग्रेस सरकार जाने के बाद सब मीसाबंदियों को जो भी चीज़ भुगतान रहा होगा जरूर आने वाली सरकार करेगी। एक छोटा प्रश्न और छूट गया सर कि आदर्श आचार संहिता चुनाव में एक होता है और ये खुलेआम प्रलोभन दे रहे हैं कि खैरागढ़ को अगर जिताएंगे मतदाता तो जिला बनाएंगे, ये क्या अपराध नहीं है प्रलोभन देना मतदाताओं को? भानु प्रतापपुर में जिला की मांग हो रहा है अपने बस्तर में, क्यों किसी विधायक को मरना चाहिए क्या? उपचुनाव होगा तो जिला बनेगा क्या? जी, तो खैरागढ़ में आज किसी शहादत हो जाए, कोई आज दुनिया में नहीं है, उनके बाद उपचुनाव होता है, इस तरह घोषणा, तो मतलब जहाँ भी अगर मांग चलता है, अगर उपचुनाव कराना तो जिला घोषणा कर देंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी का एक हीन मानसिकता है और एक मानवता के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और सीधा सीधा चुनाव को देखना चाहिए था और जनता को समझना चाहिए। ओके, थैंक यू। भाजपा नेता हेमराज सोनी ने जहां वन मंत्री को बचपन का मित्र बताया, वहीं वितिका विश्वास और चेतन हिंदुजा ने कहा कि भाजपा एक जीवंत पार्टी है, सत्ता में रहे या बाहर कार्यकर्ताओं नेताओं का संपर्क बना रहता है।
का जो आपके यहाँ प्रवास हुआ है जी ये पारिवारिक पार्टीगत सौजन्य भेंट है या और कोई नहीं विशेष है? उनका पारिवारिक था, मेरे साथ व्यक्तिगत उनका संबंध है, मेरा दोस्त है बचपन से। हम दोनों विद्यार्थी परिषद में काम की सन 93 से लेकर 2000 तक, और 2008 में वो विधायक बने। मेरा संबंध 2093 से है। हम लोग विद्यार्थी RSS का जो संगठन विद्यार्थी परिषद है उससे हम लोग काम कर, वो बस्तर के विद्यार्थी नेता थे, मैं धमतरी जिला का छात्र नेता विद्यार्थी परिषद का राष्ट्र हिंदुत्व के लिए। और उनकी बहन की शादी है, तो अपने बहन की शादी का कार्ड देने मुझे आए थे, यहाँ के धमतरी के कार्यकर्ताओं को नेता देने के लिए मेरा कार्ड दे के गए हूँ। तो आपके पूर्व मंत्री जी आए हैं महेश गागड़ा जी, ये किस तरह का आगमन है? ये सौजन्य भेंट है या क्या है? ये एक सौजन्य भेंट है। हम सब कार्यकर्ताओं से इस रूट से जा रहे थे तो सौजन्य एक मुलाकात के लिए आज सोनी जी के यहाँ आए हुए हैं। तो सोनी जी ने हम सब को, पूरे पार्टी परिवार को और विभिन्न संगठनों के लोगों को भी उन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया है। हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। बड़े आत्मीयता से हमारे पूर्व मंत्री जी हम सब से मिले हैं। सभी कार्यकर्ताओं से सौजन्य उन्होंने भेंट की और सबकी कुशल क्षेम भी उन्होंने पूछा है। आज पूर्व मंत्री जी यहाँ, वन मंत्री जी यहाँ हेमराज सोनी जी के यहाँ पधारे हैं, तो ये किस संदर्भ में यहाँ आगमन हुआ था उनका? हमारी पार्टी की परिपाटी रही है और महेश गागड़ा जी के साथ हम लोग विद्यार्थी परिषद से काम करते आ रहे हैं, उसके बाद युवा मोर्चा और आज भारतीय जनता पार्टी में। तो हम लोग सत्ता हो चाहे विपक्ष में हो, एक कार्यकर्ताओं से जीवन संपर्क हमेशा सब लोगों का बना रहना चाहिए। और जब भी वो बस्तर से रायपुर की ओर जाएं या रायपुर से बस्तर की ओर जाएं, अगर उनके पास समय रहता है तो बिल्कुल धमतरी के युवा कार्यकर्ताओं से और पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और स्नेह बांटने और स्नेह लेने के लिए रुकते हैं यहाँ पे। और यह उनकी एक खासियत है कि इतने 2 बार 3 बार के विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे, संसदीय सचिव रहे, आज भी उनका जो व्यक्तित्व है महेश गागड़ा जी का, वो सब को साथ लेकर चलने की उनके अंदर एक कला है। अपने साथ के साथियों को हमेशा स्नेह देने की एक परंपरा है हमारे दल की। उसी निमित्त आज एक सौजन्य मुलाकात करने के लिए यहाँ रुके। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।